कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रही प्रिपरेशन की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटाफिजिकल ब्लॉक टुडे। सो द मेटाफिजिकल पोएट्स अगर इनमें करें तो क्या क्या पढ़ना है, करने का तरीका क्या होगा। बोलूं ब्रिटिश पोएट्री थर्ड ब्लॉक, द डोमिनेंट ब्लॉक इन दिस पर्टिकुलर पेपर, मतलब फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। ये तीन ब्लॉक ऐसे ब्लॉक हैं जिनको कोई भी छोड़ने को कभी नहीं कहेगा, मैं तो कभी नहीं कहने वाला, क्योंकि 100% क्वेश्चन यहाँ से आता है, चाहे वो एस्से टाइप है, चाहे वो आरटीसी है, पोएट्री, वो कंफर्म यहाँ से आनी है। अब मैं इस आरटीसी को कैसे तैयार करूंगा सर? देखो तो ऑलमोस्ट थर्ड ब्लॉक डाल रहा हूँ आरटीसी के लिए, फर्स्ट ब्लॉक के डाल चुका हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, मतलब विद इन वीक आपके सारे ब्लॉक्स डाल दूंगा मैं। अब आपने कहा सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट आरटीसीज कौन सी हैं और हमें कौन सी करनी, हम कौन सी आरटीसीज करें, तो छोटा सा टेस्ट पहले तुम्हारा, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन कौन सी आरटीसीज करनी है और आपको कौन कौन चीजें ऑन टिप होनी चाहिए। अगर आप ऑन टिप करेंगे देन देयर बी नो प्रॉब्लम। शुरू करते हैं क्लास को। पहली चीज, हाउ टू सॉल्व एन आरटीसी। सर आरटीसी का मतलब होता है जहां पे हम एक टेस्ट को पढ़ते हैं, टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई ये किसने लिखा है, कौन से ब्लॉक से। उसके बाद उसमें एक क्वेश्चन था अभी 2-4 दिन पहले कमेंट बॉक्स में आया था, सर प्लीज बताओ डिफरेंस होता है कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में फर्क क्या होता है। मैं बताऊंगा दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन विल गो टू द बेसिक पॉइंट्स। Let's start the class. The first question we are having: but oh all so long so far, our bodies why do we forbear? They are asked though they are not we. They are asked but though they are not we. सर कहाँ से? प्लीज दिस अ क्वेश्चन टू यू। तो आपको 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, 30 मिनट्स तो नहीं दे सकते, 30 सेकेंड्स हैं, सोच लो। दोबारा ये करता हूँ, बट ओ ऑल सो लॉन्ग सो फार आवर बॉडीज व्हाई डू वी forbear? They are asked though they are not we. अच्छा वो हमारी है पर वो हम नहीं है, हमें इसको कैसे क्लियर करूँ? इट इज सर किसके वर्क है, मतलब वर्क तो बता ही दो डेफिनेटली हमें पता जाए। सर जॉन डॉन है, बट है मामला इन तीन के ही होता है, यही तीन डोमिनेंट पॉइंट है मेटाफिजिकल पॉइंट में। अब इसको क्लियर करना है, चलो यार मैं बताता हूँ, ज़्यादा टाइम ले रहा, सिर्फ सिंपल से वर्ड पे आऊँ। दैट इज फ्रॉम द एक्टेसी। द एक्टेसी, अब आपने एक्टेसी को नहीं पढ़ा तो बोल रहा ब्लेंडर कर दिया, उसको ऑन टिप कर लेना, 100% चांस है कि उसमें से आएगा। आपने कहा सर जो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ उनमें से चांसेस कंफर्म होंगे आएगा, तो आप लोग प्लीज़ ऑन टिप करें उसे। उसके लिए करना होगा कुछ नहीं, इसी चैनल पे वीडियो, आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, वीडियोस देख रहे हो सब्सक्राइब बन जाता है, कोई पैसे नहीं लग रहे, सब्सक्राइब कर सकते हो आप, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब करना, आप इजीली एक्सेस कर पाओगे वीडियोस को। तो यहाँ पे रेफरेंस तो आ गया, भाई पोएट का नाम आ गया और पोएट्री का नाम आ गया, हमें पता दोनों। देन विल गो टू द कॉन्टेस्ट। अब ये किस पार्ट से, मतलब इस पोएट्री के किस पोर्शन में कौन क्या बोल रहा है, वो है कॉन्टेस्ट। I repeat, here we are talking about the lover, where he was saying this that but oh so long so far bodies why do we forbear? They are asked though they are not we. हमारे यहाँ पर हम नहीं, एक्चुअली इट्स अ सॉल एक्टेसी where they are going to mingle. अब आपने कहा सर कैसे, उसके क्या कॉन्सेप्ट, उन चीजों को क्लियर करा है, ये कॉन्टेस्ट है। एक्सप्लेनेशन होता है कि वो पोएट वहां बता क्या रहा है। So when somebody says what the difference between contest and explanation, you guys need to clear this कि contest में हमें बताना है कि उस पोएट्री के उस पार्ट के अंदर जो हमें दिया गया वहां क्या बात चल रही है, कौन क्या बात कर रहा है, वो contest होता है। Explanation when we go to a sum up, plot, basic जो निष्कर्ष करता है, रिजल्ट, कंक्लूजन ड्रॉ करता है उस पैसेज से, वो है एक्सप्लेनेशन। आई होप डाउट क्लियर हुआ नहीं, वो तो आगे बड़ी सारी पोएट्री में तो 3 हो रहे हैं। तो पहला तो टेस्ट मुझे नहीं पता किसका सही हुआ कितना गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में बताना किसके चारों ठीक थे, मैं वेट करूंगा, और जिसके कितने गलत है वो भी बताएं, मान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, हम सीख रहे हैं यार। जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग। सर आई वंडर बाय माय ट्रूथ, व्हाट दो एंड आई डिड टिल वी लव्ड, वर वी नॉट वांटेड टिल देन। मेरे को सीरियसली यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इस पोएट्री में, ये कौन सी पोएट्री, 30 सेकंड मिलेंगे तुम्हें, दोबारा रीड करना हूँ। आई वंडर बाय माय थॉट दैट दो एंड आई डिड टिल वी लव्ड, वर वी नॉट वांटेड टिल देन। सर ये कहाँ से मेरे दिमाग में एक पोएट्री आ रही घूम घूम के, आपके दिमाग में आ रही, चेक करो, डोमिनेंट पोएट्री मैंने बहुत बार बताई हुई है। आई वंडर बाय माय थॉट दैट दो एंड आई डिड टिल वी लव्ड, वर वी नॉट वेमेन टिल देन। सर कौन सी पोएट्री? दिस इज फ्रॉम, याद आया?
सर मॉर्निंग कुछ है, अगर थोड़ा सा याद आ दोबारा रीड करो. आई वंडर बाय माई थॉट व्हाट दो एंड आई डिड टिल वी लव्ड वर वी नॉट वांटेड टिल देन इट इज. सर मोरो तो है तो माय गुड मोरो. हमने सर गुड मोरो. अब आप इसको कैसे समझते हो? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, देन क्रिटिकल एप्रिसिएशन. दैट विल एड अ पॉइंट इन योर आंसर. तो गाइस वो जरूर ऐड करना आपने. मैंने बोला हमेशा चीजें ऑन टिक होनी चाहिए. द गुड मोरो, मैंने कहा द गुड मोरो से पोइट्री को लिया गया, आर्टिस्ट हाईलाइट की, हमने क्लियर करी. पहली पोइट्री कौन सी थी सर? पहली एक्ट्रेस की, दूसरी द गुड मोरो. इनको अपनी लिस्ट में लेना कि ये पोइट्रीज करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए. टू स्कॉयर मिस्टेक्स भी ऐड करना, वो भी कंफर्म पेपर बनाने के चांसेस है. पता नहीं आगे क्या टू माई कॉयर मिस्टेक्स हो या ना हो, आई डोंट नो, बट यू गाइस मस्ट मेक श्योर कि यार ये करनी है आपने. Come to next one we are having. कहता है if they be two, I repeat, if they be two, they are two so. If they be two, they are two so. As if twin compasses are two. Thiazole. अब ये तो सर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये तो पेपर में 100% चांस है कि आनी है. मैंने कहा कौन सी पोइट्री है, दोबारा रीड करते हैं. If they be two, they are two so. As if twin compasses are two. अब सर the thiazole. अब 30 seconds begins. पहले दो में कितने ठीक हो कितने नहीं मुझे नहीं पता. कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा. आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आना चाहिए आप लोगों को. तो चलो यार 30 सेकेंड्स हुए नहीं हुए, कितनी देर लगाओगे 30 सेकेंड में. अब इसको तो क्लियर कर ही लेते हैं हम. तो मेरी बारी. दिस इज फ्रॉम अ वेल डिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. किया होगा पक्का, नहीं पढ़ी क्लैप्स, कोई बात नहीं, करनी है. नहीं तो अभी चैनल पे जाओ, इस वीडियो को तसल्ली से देखो. ऑन टिप होनी चाहिए आपको. लास्ट वन वी आर हैविंग, लास्ट वन. Yet let him keep the rest. सर ये तो पहली लाइन ने बता दे इसका. Yet let him keep the rest, but keep them with a reopening restlessness. Let him be rich and weary, that at least. सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी वीडियो डाली थी, पूरी तसल्ली से वीडियो डाली थी, आपने देखी भी होगी. अब मैंने कहा सर आपने देखी या नहीं देखी, मेरे को पहली लाइन से क्लियर हो गया. मैंने फर्स्ट लाइन इज रियली इंपॉर्टेंट वन, तो दोबारा क्लियर करते हैं. Yet let him keep the rest, but keep them with a reopening restlessness. Let him be rich and weary, that at least. Your 30 seconds begin now. अब आपने कहा 30 सेकंड शुरू हो चुके हैं, सोचना शुरू कर दिया है कौन सा पोइट होगा, कौन सी पोइट्री होगी. मैं तो आपको बता चुका हूँ, और ये सारे मैंने आरटीसी के नोट्स में ऐड ऑन कर दिए हैं. इसके अलावा कई सारे आरटीसी हैं ब्लॉक वाइज जो मैंने नोट्स में ऐड कर दिए हैं. नोट्स हैं आपके पास, आप खाली उनको फॉलो कर सकते हैं. तो आई होप 1 2 and 3 द पुली. अब पुली को तो हमने क्लियर किया है. सर द पुली क्या है, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे आरटीसीज को मास्टर करना है. अब छोटे से क्वेश्चन का डिवाइड कर देता हूँ आंसर्स. कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सर हम पोइट्री की आरटीसीज को कैसे याद रखें, हाउ टू रिमेंबर. सर इतनी सारी मतलब कैसे. तो एक छोटा सा काम करते हैं. हमारे पास 10 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक के 10 अलग अलग ब्लॉक बना लो. 10 पेजेस दो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8. मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे मैंने शुरू किया बिगनिंग से, चौसर बाबा की जो स्पेलिंग थी ना वो हमारे हिसाब से गलत है, उसके टाइम में ठीक होंगी, हमारे हिसाब से गलत है, हम उसको पढ़ नहीं पाते. तो मैंने उसको क्लियर कर लिया सर ये तो चौसर बाबा है, इनकी आइडेंटिटी है, ये गलत दिखते हैं. फिर मैं स्पेंसर बात में कंफ्यूज हूँ, सर ये भी गलत दिखता है क्योंकि दोनों का इरादा एक ही था. 50-60 साल का फर्क था लेकिन इरादा तो वही था, स्पेंसर भी वही था. लेकिन सर स्पेंसर बाबा जो लिखते हैं सोनेट्स में लिखते हैं. किसमें लिखते हैं? सोनेट्स में. सर या तो सोनेट को लिखते हैं या तो पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते हैं. जैसे उन्होंने एपिथेमिलियन किया, अपनी शादी के बारे में लिख दिया, जो नहीं शेयर करना चाहिए वो भी शेयर कर दिया. तो मैंने कहा इनको इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. नेप्टिव सॉन्ग्स हैं, 2 तो नेप्टिव सॉन्ग्स ही. एमिलिटी तो हम ऑन टिप कर लेंगे. तो ये हो गया कौन सर, ये हो गया स्पेंसर बाबा जी, क्लियर हो गए. तो पहला चौसा हो गया, दूसरा स्पेंसर हो गया. तीसरा आ गया मेटाफिजिकल. सर ये अलग ही लोग थे, ये अलग लोग थे, कुछ भी क्लियर कर देता. फ्ली की बात करता हूँ डेफिनेटली सर, फ्ली तो अलग लेवल था. द गुड मोरो, यस वी हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ गुड मोरो. टू स्क्वायर मिस्टेक्स नहीं बोल सकते, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी आर हैविंग द पुली. अब पुली को भी क्लियर करना है. रिमेम्बरिंग द गॉड, सर ये भी बड़ी अच्छी पोएट्री है, हमें करनी भी चाहिए. एंड देन वी आर हैविंग दीज आर, अब मतलब कई सारे एग्जांपल्स हैं.
अब मैं सारे एग्जांपल्स तो आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाईलाइट करते हैं। मेटाफिजिकल पोर्ट्स दोज पुट इन क्वेश्चन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है भगवान, वो क्वेश्चन कर देते हैं उसके ऊपर भी, कहीं से भी कुछ भी जोड़ देते हैं सर। फिर हम जॉन मिल्टन पे आते हैं। मिल्टन सर एक रिलीजियस पोएट है, पूरा रिलीजियस बोलता है, एलिग्रो बोलूँ, पेंसेरो बोलूँ, कंफर्म पेपर में आती है, तो मैंने कहा मैं उसको बहुत अच्छे से टिप पे कर लूँगा, उसका लिखने का स्टाइल वगैरह। देन आई कम टू द नेक्स्ट वन सर, न्यू क्लासिकली बात करें, मैक फ्लेकनो 100% आती। उसकी आइडेंटिटी सर मोस्ट हीरोइक पोएट है, तो मोस्ट हीरोइक तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उसका पोप है, पोप अलग ही दुनिया में रहता है, अलग ही विचार हैं उसके, वो भी मोस्ट हीरोइक में आता है। एंड देन वी हैव द रोमांटिक्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉनसन, एस टी कॉलेज, कई सारे हैं, इनको पढ़ लेंगे। कीट्स एंड शेले सेकंड जनरेशन आते हैं हमारे पास। देन विक्टोरियन पोइट्स हैं, वो तो ऑन टिप हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग है, फ्रा लिपोलिपी, फॉक्यूलवर, तो उसको छोड़ना नहीं। क्रिस्टिया है हमारे पास सर, डीजी क्रिस्टी भी है। अब आप गॉबलिन मार्केट बोलूँ या मैं बोलूँ द प्लेस डेमोजल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स की होंगी। एंड देन वी डू हैव द पोस्ट मॉडर्निज्म पोएट्री। ये सारी पोएट्रीज के स्टेप बाय स्टेप आपने क्या देखना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेने कि इस ब्लॉक में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पोएट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने बता रखे हैं कौन से पोएट कौन सी पोएट्रीज। वीडियोस आप देख सकते हैं, फॉलो भी आप कर सकते हैं। करना क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब इमीडिएटली, ताकि अगली वीडियो इजी देख पाए। तब तक देखते रहें, ऑल द बेस्ट गाइस।